नमस्कार साथियों, मैं विनोद धीमान आज आपके बीच फिर किसी अपने को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिवानी जी, जो पोट्री लिखती हैं और ये जो है इंग्लिश से जुड़ी हैं, इंग्लिश के अंदर मास्टरिंग कर चुके हैं। तो उसके बाद आप भी इनसे प्रेरित होकर के अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लड़की हैं आज जो है छोटी सी उम्र में इतनी मुकाम पर पहुंची है। मेरी कलम में इन्होंने परफॉर्मेंस किया, अन्य और कई जगहों पर भी परफॉर्मेंस करके इनाम भी जीत चुकी हैं। तो आप भी इनसे जानेंगे इनके कैरियर के बारे में भी, कैसे ये यहाँ तक पहुंची और क्या क्या इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार एक छोटी सी घटना भी इंसान के जीवन को बदलकर रख देती है। ऐसा ही हुआ जगाधरी की रहने वाली शिवानी शर्मा के साथ, जिसने अपने इस घटना को समझते हुए अपने आप को संभालकर उसे कविता के रूप में लिखना शुरू किया और उसके बाद उसने लोगों को भी सुनाना शुरू किया। इससे पहले वे कॉलेज में पढ़ते हुए दूसरों की कविताओं को पढ़ती थी, मगर घटना के बाद उसने अपनी खुद की कविताएं अपने बड़े भाई की मदद से लिखना शुरू किया और उसके बाद उसने जब लोगों के बीच इसे प्रस्तुत किया तो उसको उसमें कामयाबी भी मिली, जिसके चलते उन्होंने मेरी कलम के रंगमंच पर मनाली का ट्रिप भी जीता। पहली बार जीतने के बाद जो उनको खुशी मिली उसका अंदाजा वह शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। इन सब के साथ वो परिवार का काम भी बखूबी से निभाती हैं, खुद अपने हाथों से घर का काम करती हैं और परिवार वालों की मदद भी करती हैं। चित्रकारी करना भी उनका एक शौक है। जब भी समय मिलता है तो वह अच्छी तस्वीरें भी बनाती हैं। जब शिवानी को स्टेज के ऊपर प्रस्तुति देते हुए उनके माता पिता ने देखा तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि आज उनकी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। उनकी इस जीवन शैली से आप भी प्रेरित होकर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आसानी से लड़ सकते हैं। इसी को लेकर आज जानेंगे उनके जीवन की कार्यशैली। तो इसके लिए हम इनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है शिवानी जी आपका। धन्यवाद। तो अगर बात करें शिवानी, इतनी कम उम्र में आपने ये पोट्री लिखना शुरू किया, तो कैसे इस कैरियर की शुरुआत? इस करियर की शुरुआत मेरी एक हादसा हुआ मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में 3 साल पहले, जिसने मुझे लिखने पे मजबूर कर दिया। जिससे मुझे लगता था कि जो भाव मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती वो शायद इस कागज़ और कलम पर मैं उतार सकती हूँ। इसलिए मैंने बस यहाँ से उस जर्नी से मेरी लिखने की शुरुआत हुई। तो अगर बात करें फैमिली से आपकी, तो कैसे आप अपनी फैमिली में ये टाइम निकाल पाते हैं? क्या किस किस का सपोर्ट आपको इस काम करने में? सपोर्ट सबसे पहले जो मुझे प्रेरित करते हैं मेरे भाई, उन्होंने लिखना, वो भी लिखते हैं, वो भी कवि हैं। उन्होंने लिखना शुरू किया, उनको देखकर ही मैं प्रेरित हुई, उनको देखकर ही मैंने लिखना शुरू किया और उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। सपोर्टिव सब है मेरे घर में, कोई ये नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करता, सपोर्टिव सब है। अगर बात करें तो आप जो है पढ़ाई किस चीज़ में कर रही हैं और कैसे इस कैरियर को आगे ले जाना चाहते हैं? क्या एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या शौकिया इसी को करना चाहते हैं? मैं वैसे तो शौकिया लिखती हूँ, पर भगवान ने चाहा तो इसको अगर मेरा प्रोफेशन बन सका तो ज़रूर बनाना पसंद करूँगी। अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर आज तक आप परफॉर्मेंस है? पहले तो मैं कॉलेज में ही परफॉर्म किया करती थी, जब मैं पढ़ाई किया करती थी ना, ग्रेजुएशन मैंने, पर वो जब मैं पढ़ती थी तब मैं दूसरों की कविताएं ज़्यादा प्रेफर करती थी पढ़ना, मैं तब लिखती नहीं थी। अब मैं जब लिखती हूँ तब मैंने मेरी कलम, एक स्टेज मुझे मिला, मैंने वहाँ पर बोलना शुरू किया। तो कैसा लगा वहाँ पर? क्योंकि आप एक लड़की हो तो अक्सर देखा जाता है कि लड़की को जो है ना लोग वैसे गलत उससे देखते हैं और गलत धारणा उनके प्रति रहती है कहीं ना कहीं। तो इतने क्राउड के अंदर अगर बात करें तो कैसे आप अपने आप को परफॉर्मेंस करते हैं? ये तो हर जगह यही देखा जाता है कि लड़की को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है। अगर हम लड़की को एक ह्यूमन बीइंग ही समझें तो ज़्यादा बेटर है। मेरी कलम पर मैं जब गई तब वहाँ मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सबका ही नेचर, सबका ही जो सब थे, संदीप सर, पंकज जो मेरे दोस्त हैं, उनका सबका नेचर ऐसा फ्रेंकली नेचर जिसको हम बोलते हैं, फ्रेंडली नेचर, सबका नेचर ऐसा है। कोई मुझे वहाँ पर जाकर कोई घबराहट नहीं हुई कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। तो अगर बात करें तो जैसे अभी आपने हाल ही में परफॉर्मेंस किया तो आपको कुछ इनाम भी मिला। हाँ, तो कैसा लगता है जब किसी कहीं से सम्मान मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। ये एक अलग ही खुशी होती है कि अपने दम पर कुछ पाना, ये सबसे बड़ी बात होती है शायद।
इस दुनिया में। और जब मुझे मनाली ट्रिप मिला है मेरी कलम से ही, और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मुझे ये इनाम मिला है। आज जो बेटियों को आगे आने के लिए सरकार भी बहुत कर रही है, जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटियों के लिए, जो बेटियां आज भी देखा जाता है कि कहीं घर में एक हुनर होने के बावजूद भी घर में दबके रहती है, उनके लिए क्या? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए और वो मिलता नहीं है, उनके लिए, सबके लिए लड़कियां जो हैं एक ऑब्जेक्ट हैं। मतलब उनके पैदा होने पर भी इतना कई जगहों पर अफसोस मनाया जाता है कि लड़की हो गई है। ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत है धारणा। ये हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है जिसने हमें ऐसा बना दिया है। वैसे अगर देखी जाए तो अब लड़कियां बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं, और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट अगर मिल जाए ना, तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। आप जैसे आपने बताया कि आपके ब्रदर भी लिखते हैं, जी जी लिखते हैं, जी। तो आप भी लिखते हैं, तो कभी कंपटीशन होता है आप दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं होता। वो मुझे सिखाते हैं बल्कि कि कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए हमें, उन्होंने ही मुझे बताया है। तो जैसे आप दोनों परफॉर्मेंस करते होंगे, तो जी। मम्मी डैडी भी सुनते होंगे, जी। कभी दोनों में आपको लगता है कि कौन किसकी ज़्यादा पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब हम दोनों को ही सपोर्ट मिलता है घर से। और मेरे भाई बड़े हैं, उनको ज़्यादा समझ है, उनको ज़्यादा पता है पोइट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो वही मुझे बताते हैं कि शिवानी नहीं, यहाँ पर तेरी गलती है, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ, उस चीज़ को सुधारती हूँ। कोई ऐसी कविता जो आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, जो आपकी फेवरेट रही? मेरी फेवरेट मैंने कुछ दिन पहले ही लिखी है। ये मैं परफॉर्म भी कर चुकी हूँ मेरी कलम पर, और इस पोएम को लिखने में मेरे भाई ने भी मेरी बहुत मदद की है। और ये जैसा कि अभी हमने कहा कि बेटियों को ऊंचाइयाँ नहीं मिलती, वो ऊंचाइयाँ नहीं मिलती, तो उसी के ही बेसिस पर मैंने ये कविता लिखी थी। कुछ इस तरह है कविता कि काश एक बेटी कह रही है, काश एक पंछी होती मैं नादान सी, काश एक पंछी होती मैं नादान सी, उड़ती मस्त मगन में हवा के झोंके से, घूमती चारों दिशाओं में एक बेनाम मुसाफिर से, काश एक पंछी होती मैं नादान सी। तो अगर बात करें तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई आपकी इंग्लिश में है, जी। इंग्लिश में आप मास्टरी कर चुके हैं, तो हिंदी में आपको कैसे शौक? ये तो भाव होते हैं सर, भाव किसी भी लैंग्वेज में निकल सकते हैं। मेरे भाव हिंदी में निकले हैं। तो अगर बात करें तो आगे कैसे चुनाव करेंगे अपने कैरियर के बारे में, कैसे आगे सोच रहे हैं? कैरियर वैसे तो मैं मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ, टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती हूँ। बाकी ये एक साइड बाय साइड मेरा एक प्रोफेशन अगर बन सका तो मैं इसको बनाना ज़रूर पसंद करूँगी। हिंदी मुझे बहुत अच्छा, हिंदी में लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी में शायद हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी में हम अपने विचारों को, अपने भावों को बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, आपका भी कोई गुरु रहा होगा? गुरु मेरी माँ रही है। मैं बाकी जो यंग जनरेशन है, आज की जो लड़कियां हैं, उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही संदेश देना चाहूँगी, अगर आप में कोई भी टैलेंट है, मैं पहले ये सोचा करती थी कि नहीं मैं लिखती हूँ, इसको एक डायरी में ही रखे रहने दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, आप उसको बाहर निकालिए, बाहर परफॉर्म करिए। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत से मौके मिलेंगे जिससे आप अपने हुनर को व्यक्त कर सकती हैं, और आपको जब इनाम मिलेगा उस हुनर से, तब आपको जितना अच्छा लगेगा, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको जितना अच्छा लगेगा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो अपने ओर से कोई ऐसी कविता जो हमारे दर्शकों को? आखिर में मैं अपनी माँ के लिए ही सुनाना चाहूँगी। आज भी गूंजती है माँ तेरी आवाज़ इस घर में, आज भी गूंजती है माँ तेरी आवाज़ इस घर में, वो आवाज़ बस मुझे सुनाई देती, वही आवाज़ जो सुबह मुझे जगाती थी, वही आवाज़
जो सुबह मुझे जगाती थी, लाडो मेरी उठ जा, ये बोलकर मुझे उठाती थी। वो आवाज़ आज भी मुझे जगाती है, वो आवाज़ आज भी मुझे जगाती है, वो बस मुझे सुनाई देती है। आज भी गूंजती है माँ तेरी आवाज़ इस घर में, वो आवाज़ बस मुझे सुनाई देती है। वही आवाज़ जो हर गलती पर मुझे डांटती थी, वही आवाज़ जो हर गलती पर मुझे डांटती थी, फिर प्यार से मुझे समझाती थी। वो प्यार भरी डांट आज भी मुझे समझाती है, वो बस मुझे सुनाई देती है। आज भी गूंजती है माँ तेरी आवाज़ इस घर में, वो आवाज़ बस मुझे सुनाई देती है। वही आवाज़ जो रात को लोरी मुझे सुनाती थी, वही आवाज़ जो रात को लोरी मुझे सुनाती थी, ममता के सुरों में मुझे सुलाती थी। वो आवाज़ आज भी मुझे सुनाती है, वो बस मुझे सुनाई देती है। आज भी गूंजती है माँ तेरी आवाज़ इस घर में, वो आवाज़ बस मुझे सुनाई देती है। तो ये थी शिवानी जी जो बता रही थी कि किस तरह से पोट्री करती हैं और उसमें जो है कई इनाम भी जीत चुके हैं। हम भी उन महिलाओं व लड़कियों से कहेंगे कि इस तरह से प्रेरित होकर के आप अपने घर में बैठ करके इस कैरियर को आगे शुरू कर सकते हैं। तो हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ के ऊपर किसी नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।